नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ के 11 मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। शहीद पथ और हजरतगंज के अलावा सभी मेट्रो स्टेशन के रूट पर ई रिक्शा को बैन किया गया। लखनऊ के किन किन रूट्स पर ई रिक्शा बैन किए गए हैं ये भी आपको बता देते हैं। लखनऊ के कई रास्तों पर ई रिक्शा को बैन किया गया और इसकी वजह बताई गई है कि ई रिक्शा की वजह से इन सभी जगहों पर जाम लग जाया करता था। सड़कें कौन कौन सी है? शहीद पथ, जहां पर अब ई रिक्शा के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। वही मेट्रो रूट पर अमौसी मोड़ से मुंशी पुलिया चौराहा, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ई रिक्शा को फिलहाल यहां बंद किया गया। हजरतगंज चौराहा से बर्लिंगटन चौराहा तक भी वाया रॉयल होटल, यहां पर भी ई रिक्शा अब नहीं चलाया जा सकेगा। इसके बाद हजरतगंज चौराहा से बंदरिया बाग चौराहा जो है, यहाँ पर भी ट्रैफिक की स्थिति देखने को मिलती है। लोग काफी परेशान होते हैं मेनका, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ई रिक्शा बंद किया गया है। और हजरतगंज चौराहा से ही सिकंदराबाद चौराहा की तरफ भी ई रिक्शा नहीं चलाया जा सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण इमारतें इन सभी सड़कों पर मौजूद हैं। और बंदरिया बाग चौराहा से पॉलिटेक्निक चौराहा, ये भी मुख्य मार्ग हैं जहां की बातें की जा रही हैं और इसके साथ ही साथ ये उन जगहों की बात की जा रही है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है। और अमौसी से बारबीरवा तक इस रास्ते पर भी अब ई रिक्शा नहीं ले जा सकेंगे। ई रिक्शा चलाने वाले यहाँ पर भी बैन। वहीं अहिमा मऊ से अर्जुनगंज बाजार, रजमन चौकी, कटाई पुल से लाल बत्ती चौराहा, ये वो तमाम जगहें हैं जहां पर ई रिक्शा को अब नो एंट्री है। तो वहीं पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने ई रिक्शा बंद करने का आदेश जारी किया है, लेकिन यातायात को सुगम बनाने के लिए ई रिक्शा को लखनऊ की सड़कों पर उतारा गया था, उसे क्यों बैन करना पड़ा, आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। नवाबों के शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए जिस ई रिक्शा सेवा की शुरुआत 2016 में की गई, 6 साल बाद ही वो ई रिक्शा तहजीबों के शहर में नासूर बन गई। जगह जगह जाम की समस्या विकराल होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन को लखनऊ की 11 रूटों पर ई रिक्शा बैन करना पड़ा। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से और यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में एक ई रिक्शा को प्रतिबंधित करने की योजना बनाई है। आप जान रहे हैं कि इस शहर में लगभग 31,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनका रूट परमिट भी नहीं है और रूट निर्धारित भी नहीं है। सुगम यातायात को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ में 11 मार्गों पर ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है। यातायात प्रशासन के मुताबिक लखनऊ में करीब 31,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जो बिना रूट परमिट के चल रहे हैं। वहीं अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा मिलाकर इस वक्त लखनऊ की सड़कों पर करीब 50,000 से ज्यादा ई रिक्शा आदेश लागू होने के बाद भी शहर को जाम करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम इस वक्त हजरतगंज चौराहे पर हैं। हजरतगंज की जो मुख्य सड़क है वहां पर प्रतिबंध है। हजरतगंज से बंदरिया बाग की ओर जाने वाली सड़क पर ई रिक्शा पर प्रतिबंध है, वो देखिए। लेकिन ई रिक्शा बेरोक टोक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से सिकंदर बाग की तरफ जाने वाली सड़क पर भी ई रिक्शा के संचालन पर रोक है। बावजूद उसके ई रिक्शा अभी भी चलते हुए देखे जा सकते हैं। जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, उन मेट्रो स्टेशन पर ई रिक्शा के संचालन पर रोक लगा दी गई है। शहर में बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया था। प्रदूषण की रोकथाम, ईंधन की बचत, कम दूरी में आसान सफर, रोजगार का साधन, इस ई रिक्शा सेवा के पीछे सरकार का मकसद था। लेकिन प्रशासन को ई रिक्शा चालकों पर सख्त एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि ई रिक्शा चालक सड़कों पर मनमानी करते दिखते हैं। ई रिक्शा चालक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ई रिक्शा की वजह से जाम लगता है। बीच सड़क पर ई रिक्शा खड़ी कर देते हैं। सवारी बिठाने के लिए कहीं भी रोक देते हैं। सड़क पर रॉन्ग साइड से चलते हैं। मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क जाम करते हैं। इन तमाम समस्याओं से लखनऊ की जनता परेशान थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। प्रशासन का दावा है कि ई रिक्शा बैन होने से यातायात सुगम होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा, हादसों में कमी आएगी। शुरुआत में जब ई रिक्शा का संचालन शुरू हुआ तो इन्हें लिंक रूट के लिए परमिट दिया गया था। लखनऊ में लगभग 25 रूट निर्धारित किए गए थे,
जिन पर ई रिक्शा का संचालन होना था, लेकिन सरकार ने पॉलिसी में तब्दीली करते हुए इन्हें परमिट मुक्त कर दिया, जिसकी वजह से ई रिक्शा चालक तहजीबों के शहर में बेतरतीब मनमानी कर रहे थे। राजधानी लखनऊ का ट्रैफिक संभालना एक बड़ी चुनौती है पुलिस कमिश्नरेट के लिए। एक फैसला तो लिया गया है, लेकिन अब इसको सख्ती से लागू भी करवाना पड़ेगा। 31,000 ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन है राजधानी लखनऊ में, जो कहीं भी किसी भी चौराहे पर वीवीआईपी एरिया में चले जाते हैं और ट्रैफिक के लिए समस्या खड़ी करते हैं। अब देखना होगा एक बड़े फैसले को कैसे सख्ती के साथ लागू करवाता है लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी विवाद की। कल सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी के विवादित परिसर का सर्वे शुरू होगा। एक बार फिर बैरिकेडिंग के अंदर जाकर वीडियोग्राफी भी होगी और सबूत जुटाए जाएंगे। कल क्या होगा बताते हैं आपको, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कल क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कल सुबह 7:30 बजे जब बुलाया जाएगा उसके बाद सर्वे शुरू होगा। बिल्कुल, तो तैयारी प्रशासन ने अपने तरफ से पूरी कर ली है, ये दावा प्रशासन का है। सभी पक्षों को कल सुबह ज्ञानवापी परिसर बुलाया गया है। वक्त दिया गया है 7:30 बजे का, क्योंकि 8 बजे से शुरुआत होनी है सर्वे की। तो सुबह 7:30 बजे दोनों ही पक्ष के लोग मौजूद होंगे, कोर्ट कमिश्नर मौजूद होंगे, वीडियोग्राफी टीम को भी बुलावा भेजा गया। वहीं ज्ञानवापी परिसर के गेट नंबर 4 पर सभी को बुलाया गया है, बातचीत होगी और सहयोग करने की, शांति रखने की अपील भी की गई है। सुबह 8 बजे से वीडियोग्राफी का काम शुरू हो जाएगा, जो वक्त लिखित में वकील कमिश्नर की ओर से दिया गया है। और कोर्ट ने सर्वे के लिए 8 से 12 बजे का समय जो है वो तय किया और इसी समय के बीच में ये सर्वे किया जाएगा। 3 कोर्ट कमिश्नर वीडियोग्राफी सर्वे में मौजूद होंगे। अजय मिश्रा जो कि मुख्य कोर्ट कमिश्नर है, उन्हें 2 और स्पेशल कमिश्नर उनके साथ लगाए गए हैं और सभी याचिकाकर्ता, मुस्लिम पक्षकार, प्रशासन मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो ये समझना जरूरी है। वहीं ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी विवाद में अब कोर्ट के फैसले के बाद कल से शुरू होने वाली सर्वे पर सभी की नजरें हैं। और इधर मुस्लिम पक्ष सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सीजीआई ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है और ऐसे में सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष को सर्वे से ऐतराज क्यों हो रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद का हर हाल में सर्वे कराने के निर्देश के बाद वाराणसी में माहौल गर्मा गया है। जुमे की नमाज के कारण आज सर्वे शुरू नहीं हो पाया, लेकिन कल से वीडियोग्राफी सर्वे फिर से शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मुस्लिम और हिंदू पक्ष के लोगों के साथ बैठक कर शांति की अपील की। शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। उधर श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष से जुड़े पक्षकारों और वकीलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सभी वादी महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। सर्वे का आदेश देने वाले जज के अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता के बाद से प्रशासन ने ये कदम उठाए। इधर सर्वे को रोकने के लिए मस्जिद पक्ष से अंजुमन इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दिया कि बिना केस स्टडी के सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा नहीं सकते। ज्ञानवापी के विवाद का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई की मांग की। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि अचानक उनके सामने ये मामला पहुंचा है, लिहाजा इस पूरे मामले में अभी सुनवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में जो ज्ञानवापी को लेकर सर्वे को आदेश दिया गया था उस पर रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। संभवतः अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। मंदिर मस्जिद के इस विवाद में राजनीति भी तेज है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि सर्वे सच जानने के लिए हो रहा है, इससे ऐतराज क्यों? अब वो विपक्ष अगर इस बात को नहीं मानता है तो यानी कोर्ट का अनादर करने का काम कर रहा है और जो कोर्ट ने फैसला किया है उसको मानना चाहिए। उनको डर किस बात का है?
सर्वे है, होने दीजिए। अगर मस्जिद है तो मस्जिद निकलेगी, मंदिर है तो मंदिर निकलेगा। जो असलियत है वो सामने आने दीजिए। और ये इस तरीके का कोर्ट के निर्णय का अनादर करना या ना मानना, इसका एक गलत संदेश जा रहा है। ज्ञानवापी शब्द हिंदी का है और कोई भी मस्जिद हिंदी के नाम से नाम रखा जाए, ये बात समझ में नहीं आती। तो ज्ञानव्यापी नाम ही से पता चलता है कि वहाँ पर जो श्रृंगार गौरी का दर्शन करने का है या वहाँ मंदिर रहा है, उसके अवशेष निकलेंगे, ये मस्जिद के नाम से ही पता चलता है, ज्ञानवापी से। उधर असदुद्दीन ओवैसी का बयान इस मामले में राजनीति को और तेज कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद खो चुके हैं, अब और मस्जिद खोना नहीं चाहते। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सजा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। ओवैसी के बयान को बीजेपी ने न्यायपालिका पर प्रहार बताया है। असदुद्दीन ओवैसी बात संविधान और कानून की किया करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मखौल न्यायालय का और संविधान का वही उड़ाते हैं। अयोध्या प्रकरण पर 7 जजों की पीठ ने फैसला दिया और उसका एग्जाम्पल देकर, उसका उदाहरण देकर, ज्ञानवापी पर निशाना साधकर उन्होंने देश की कानून, देश के संविधान और न्यायपालिका पर प्रहार किया है। फिलहाल मामले में अब सबकी नजर कल होने वाले सर्वे पर है। जिस तरीके से मंदिर पक्ष तमाम सारे दावे कर रहा है परिसर के अंदर मंदिर और विग्रह और उनके अवशेषों की मौजूदगी के, तो क्या वो सर्वे की वीडियोग्राफी में सामने आता है? क्या वो सर्वे में वकील कमिश्नर को दिखता है? और सर्वे की रिपोर्ट में आखिर क्या होगा? कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और ज्ञानवापी की तरह ही मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में भी वीडियो सर्वेक्षण की याचिका अब डाल दी गई है। और याचिका में कहा गया है कि जल्द से जल्द कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर की वीडियोग्राफी कराई जाए, नहीं तो शाही ईदगाह पक्ष के लोग सबूत मिटा सकते हैं। एक और जहां काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सर्वेक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी है, वहीं अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में भी ज्ञानवापी की तरह सर्वे की मांग की गई है, जिस पर 1 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि ईदगाह में प्राचीन शिलालेख, पौराणिक साक्ष्य मौजूद हैं। शिलालेख और साक्ष्य ईदगाह में दबा दिए गए, पौराणिक साक्ष्य को अदृश्य कर दिया गया। इस स्थिति को कोर्ट के सामने लाना जरूरी है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट मंगाई जाए। लोगों को क्या दिक्कत होती है इसमें? अगर असली बात है कि वहाँ सब चीजें हैं, अगर इस्लाम पक्ष के पीछे नहीं तो उनको भी वो दर्ज करेंगे, तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। और इसी को लेकर के आज हमने एक एप्लीकेशन दी है पुनः, और हम चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन का जो सर्वे एप्लीकेशन है कमीशन वहाँ भेजा जाए। इसी को लेकर के आज माननीय न्यायालय हमने एप्लीकेशन दी है, और हमारा ये कहना है कि वह अविलंब जाना चाहिए कमीशन, क्योंकि 2023 दिसंबर 2020 को ये केस दाखिल हुआ था, और CPC की प्रोसीडिंग के हिसाब से प्रत्येक सिविल केस में तुरंत ही कमीशन जाता है, वहाँ की वस्तुस्थिति है, तथ्य हैं, उन सबको नोट करके लाता है। याचिकाकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में कोर्ट से ये भी कहा है कि अगर कमीशन जारी नहीं किया गया तो ईदगाह पक्ष वाराणसी के ज्ञानवापी केस से प्रभावित होकर साक्ष्य मिटा सकते हैं। तथाकथित ईदगाह परिसर है, जो विवादित ढांचा है, उसमें जो हम लोगों के अभिलेख हिंदू धर्म के और जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है और उनको ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग ज्ञानव्यापी में जो मामला चल रहा है वहाँ से प्रभावित हैं, और यहाँ के दस्तावेजों और अभिलेखों को साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। इसलिए एक अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जो वहाँ वीडियोग्राफी के माध्यम से सर्वे करें और वादी प्रतिवादी दोनों वहाँ उपस्थित रहें, सभी के सामने सर्वे, और वहाँ का जो असली सच है वो जनता के सामने आना चाहिए। उधर शाही ईदगाह के पक्षकार का कहना है कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। अगर कहीं कोई साक्ष्य है तो वो न्यायालय में पेश होगा, ना कि चैनलों पर दिखा कर। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? जो साक्ष्य आपने न्यायालय में पेश ही नहीं किए,
वो चैनलों के माध्यम से आप लोगों में ले जाना चाहते हैं। चैनलों के माध्यम से बात का निस्तारण नहीं होना, पंचायत के माध्यम से बात का निस्तारण नहीं होना, अनर्गल बातों को लेकर आप जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में दाखिल की गई सर्वे की याचिका का श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वागत किया है। अगर जो सत्य है वह सर्वे से ही, जानकारी करने से ही सामने आएगा, वीडियोग्राफी हो, कार्बन डेटिंग कराई जाए, खुदाई कराई जाए, सत्य को निकालने के लिए जो भी आवश्यक हो, वो जो भी निर्देश माननीय न्यायालय के द्वारा जारी होंगे उसका हम स्वागत करते हैं। इससे पहले याचिकाकर्ता मनीष यादव के 2 मामलों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट से विवाद से जुड़े तमाम केस 4 महीने में निपटाने के निर्देश दिए थे। अब याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी की तरह इस मामले में भी सर्वेक्षण की मांग की है। मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं।